विधानसभा में बीजेपी ने जमकर एक बार फिर से हंगामा मचाया है। छपरा शराब कांड पर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला और हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल आपको याद होगा विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया था और सवाल पूछे थे नीतीश कुमार से। तो विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांगा है। नीतीश सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मार्च भी निकाला है। विपक्ष की राज्यपाल से दखल देने की मांग की गई है। जिस तरीके से 53 हो चुका है मृतकों का आंकड़ा जहरीली शराब कांड में, उसके बाद से ही लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार इस पर गुस्से से तमतमा जाती है और जो रवैया नीतीश कुमार का सदन के अंदर रहा था उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और ये सदन की कार्यवाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से हंगामे की आवाज सुनाई दे रही है। बीजेपी के विधायक इस पर सवाल पूछ रहे हैं। आप सदन की तस्वीरें देखिए। तो इस पर विविध प्रक्रिया अनुसार अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, योग मानव मात्र के मानसिक पर्यावरण स्वच्छ करने का एक विज्ञान है। या माननीय सदस्य इस दिशा में श्री माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह जी, आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? एक सवाल पूछ लेता हूँ महोदय, मेरा ये कहना है कि योग मानव मात्र के मानसिक पर्यावरण स्वच्छ करने का एक विज्ञान। तो सुना आपने बिहार विधानसभा के अंदर कैसे बीजेपी का हंगामा है और दरअसल छपरा शराब कांड को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और साफ साफ ये कहा गया है कि सरकार जहरीली शराब पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से फेल रही है और इसीलिए आए दिन इस तरीके से ही मौतों की खबर सामने आ रही है। और सदन की सीधी कार्यवाही हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। उनका जवाब क्या वाकई में दे पाएंगे? हालांकि बड़ा पहलू ये भी है कि इस पर सरकार ने अपनी ओर से एसआईटी का गठन कर दिया। बहुत जल्दी से हमारे सहयोगी साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, विधानसभा की कार्यवाही में आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। सरकार की ओर से सदन के अंदर क्या जवाब दिए जा रहे हैं? माननीय विधायक श्री पवन कुमार जायसवाल है वो सदन में अंदर भी हो रहा है और सदन के बाहर भी लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और खास करके अब से थोड़ी देर बाद लगभग 12:30 बजे जो बीजेपी के विधायक हैं वो राज्यपाल से भी मिलेंगे और अपना ज्ञापन वहां पर देंगे ताकि वो हस्तक्षेप करे इस मामले पर, क्योंकि सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे बीजेपी संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ पवन जायसवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं। पवन जी, अंदर बहुत हंगामा आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ फायदा हो पा रहा है? जो जनता का मुद्दा है क्या उठ पा रहा है? ये लोकतंत्र के धज्जी उड़ा रहे हैं ये लोग और ये दबंगई दिखा रहे हैं ये लोग कि सदन में कैमरा बंद कर देना, जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं तो माइक बंद कर देना, कैमरा बंद कर देना ताकि लाइव हो रहा है तो हम लोग की बात जनता तक नहीं जाए। इशू कोई भाजपा का व्यक्तिगत इशू नहीं है, इशू तो है कि भाई 50 से ज्यादा लोग मर गए और ये निरंतर जारी है। मुजफ्फरपुर में, छपरा में, गोपालगंज में लगातार ये घटनाएं घट रही है। हम लोग इस इशू को ला रहे हैं कि भाई आप शराबबंदी की है, ठीक है, लेकिन आप इसको कड़ाई से अनुपालन कराइए। जो लोग संलिप्त है, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, इन लोगों को कार्रवाई हो। आप पियक्कर को पकड़ रहे हैं और बेचने वाले को नहीं पकड़ रहे हैं, सप्लायर को नहीं पकड़ रहे हैं। इनको ये पर कोई जवाब अंदर सदन के अंदर नहीं ये इनके द्वारा जो संरक्षित लोग हैं, जिनको ये संरक्षण देते हैं, इनके लोग दारू और बालू का काम कर रहे हैं, शराब का काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति तो इनमें है नहीं। अभी कहते हैं गुजरात में मरा था, भाई बिहार की जनता ने जवाब दे दिया बिहार चलाने का। आप तुलना कर रहे हैं गुजरात का, जब गुजरात की तुलना कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि बिहार के 5 लाख लोग केवल सूरत में काम करते हैं, जाके वहां मजदूरी करते हैं। आप राजभवन भी जा रहे हैं? आप बिल्कुल राजभवन भी जाएंगे और ये गुजरात की तुलना करते हैं तो गुजरात में उतना जो सुविधा है, वहां जितनी फैक्ट्री है उतनी फैक्ट्री आप बिहार में क्यों नहीं लगा दे रहे हैं कि बिहार के लोग गुजरात में जाके काम नहीं करेंगे? तुलना नहीं कीजिए। बिहार के लोगों ने बिहार की जिम्मेवारी दी है और बिहार के लिए आप काम कीजिए। बिल्कुल, तो पवन जायसवाल हैं जो कि कह रहे हैं और खास करके सदन के अंदर भी जिस तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है, ये साफ जाहिर है कि बीजेपी इस मुद्दे पर बैक होने वाली नहीं है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर यहाँ माहौल जो है वो गर्म किए हुए है और अभी थोड़ी देर बाद जब वो राजभवन जाएंगे वहां भी जो स्थिति होगी वो देखने वाली बात होगी। तो तमाम जो बीजेपी का ये मामला भी है, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साकेता बने रहे हमारे साथ क्योंकि मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, ये खबर। वहीं कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। शराब कांड की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। अवैध शराब को लेकर बिहार में कई जगह हालांकि छापेमारी भी की जा रही है। ये बड़ी खबर।
मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 53 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अभी भी कई लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि मरने वालों की संख्या में अभी भी इजाफा हो सकता है। लेकिन दूसरा पहलू जो आप इस वक्त सदन से देख रहे हैं, सियासत का पहलू। एक तरफ विपक्ष इस पर जनता की आवाज बनकर खुद की आवाज को बुलंद करने की बात कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का रवैया इस मामले में। हालांकि सरकार ने अब तक एसआईटी का गठन जरूर कर दिया है और सभी लोग जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिन लोगों की जिंदगियां चली गई इस लापरवाही के चलते, वो वापस नहीं लौट पाएगी। बिल्कुल, साकेत लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, और क्या अपडेट अभी मिल रहा है? क्योंकि 53 लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। सवाल ये है कि सिर्फ क्या इस पर सियासत होती रहेगी? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता रहेगा, या वाकई कोई जमीनी स्तर पर काम भी होगा जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए? इसको नहीं बोला है, फिंगर को बनाए 112 बहाल किए। देखिए, अभी कल ही हम वहां भी गए थे ग्राउंड जीरो पर भी, और वहां पर भी लोगों से हमने मुलाकात की थी। कई लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पतालों में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये जो आंकड़ा है अभी, जो 53 का आंकड़ा दिख रहा है, ये आने वाले समय में और बढ़ेगा, ये तो तय है। क्योंकि जैसी स्थिति वहां पर दिख रही है अस्पतालों में, वो कहीं ना कहीं गंभीर है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हुई है या क्या कुछ है, सरकार अपने स्तर से कोई भी चीज अभी बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ प्रमोद कुमार है, पूर्व मंत्री है। आप लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मौतें हैं वो तो जारी है। देखिए, हमारे पास 97 आदमी का लिस्ट है मरने वाले का। 60 आदमी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार कह रही है। और हम लोग कल गए थे तो हम लोग के सामने 2 फिर लाश आया। तो लगातार ये 100 से ऊपर का आंकड़ा है। तो सरकारी जो अधिकारी हैं सरकार के वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार तो एसआईटी बना दी है, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। एसआईटी का माने क्या पूछते हैं? स्पेशल टास्क इन्वेस्टिगेशन जो है, तो कौन है उसमें? दिल्ली का आदमी थोड़े है, यही बिहार पुलिस का लोग है। तो आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली से इसकी जांच हो? हम लोग चाहते हैं सीबीआई से जांच हो, या न्यायिक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कोई न्यायिक जांच कमेटी हो जो जांच करे। थाना से स्पिरिट निकला है। आपके अखबार में मीडिया ने बताया कि थाना का स्पिरिट जो जब था वो खत्म है। चौकीदार जो बेचने का काम करता था, सारा जनता वहां के बताया है जो अखबार ने छापा है। थानादार के बिना इजाजत से वो पता ही लेगा, चौकीदार के बिना इजाजत से गांव में अलग अलग जिलों में मौत लगातार